रांझा यार बगल विच खेले ही ढंढेरी विच बेले। जोत अली शाह उस 100 मक्के दे वाली नू असी उठ बगल विचों जा फड़दे। ब्रह्मंड विच रमी हुई ताकत जिहड़ी वो तेरे अंदर मौजूद है। पढ़ पढ़ इल्म किताबां थकिया किते अपने आप नूं पढ़िया ही नहीं। भज भज वड़दा मंदिर मसीती किते अपने अंदर विच वड़िया ही नहीं। मंदिर भी इंसान ने बनाया, गुरुद्वारा भी है सूरत ने बनाया इंसान ने, गिरजा भी इन्हें बनाया, मस्जिद मसीत भी इन्हें बनाई, ठाकरदारा भी इन्हें बनाया। लेकिन ये जड़ा घर है जड़ा शरीर है ਇਹਦਾ ਇੱਕ किंगरा टुट जे मिसाल देईदा। कई बारी पोटे ने साडा बजुर्ग मिसाल देंदे ने बाबे चंद शाह जनाब, ਇਹਦਾ ਇੱਕ पोटा भी कटिया जाए जमीन तो लैके समान तक माया ला दो वो पोटा दोबारा वो जिहा नहीं लग सकता, नकली लवा सकता। ਇਹਦੇ ब्रह्मंड की माया ला दो, एक पोटे का मुल नहीं। ये मानसटोला की पावर है, की ताकत है, की शक्ति है, कौन है? क्यों ये जी धात है मानसटोले दी, ये सिरजनहार ने, परमेश्वर ने, भगवान ने, अल्लाह ताला ने अपने घर नूं रहन वास्ते लाई हुई है धात। जिवें असीं आ मकान बनाए ने अपने रहन वास्ते, ये शरीर रूपी मकान जिहड़ा परमेश्वर ने अपने रहन वास्ते बनाया। ये सच्चे की कोठरी सच्चे काए वास, काया अंदर हर मंदिर साझा। ताकत जिहड़ी इहदे अंदर मौजूद है, जिन्होंने बाहर लभदा फिरदा, जब तक अपने अंदरों जिहड़ी ताकत है दे जो ओदी पछाण कर लेगा, इनू सारे ब्रह्मंड के शरीरां दी पछाण हो जाएगी। सिर्फ भाषा द्वारा नू अनेक नावां नाल पुकार रहे हैं, वो मालिक इको ही है, कोई दो नहीं। रामायण च फरमाया वो ही एक ब्रह्म, गीता च कहा एक ब्रह्म द्वितीय नास, बाइबल च फरमाया सच्चा जिंदा एक खुदा। कुरान जी चला तरफ होंगे ने खल के आदम अले सूरत, दुनिया के लोगों जिन्नी कायनात नजर आ रही है मेरी ही सूरत है। गुरबाणी च रोज पढ़ने हैं सबना जियों का एको दाता, सो मैं विछड़ ना जाई। पढ़ने जरूर है भी कोई दाता वा, लेकिन नजर कदों आना जो प्रकाश पैदा हो गया, रोशनी पैदा हो गई। फिर मंदिर वाला भी वही है, गुरुद्वारा भी वही है, गिरजे वाला भी वही है, ठाकर द्वारा वाला वही है। पूजा कहो चाहे पाठ कहो, पूजा कहो चाहे पाठ कहो, दवा कहो चाहे नमाज कहो। वो मंदिर वाला मिले कितों कहना जी मैं तो पूजा करके आउन लिया मंदिर चो, गुरुद्वारा में कहना मैं तो पाठ करके आया वहां, गिरजे वाला कहना मैं दुआ करके आया, मस्जिद वाला मिल गया कहना मैं नमाज पढ़ के आया। पूजा कहो चाहे पाठ कहो, दवा कहो चाहे नमाज कहो, रस्में अलग अलग है मगर नाम एक है, काम एक है। सारे उन्होंने आवाज मार के आए आप अपनी भाषा से। कोई बोले राम राम, कोई खुदाए, कोई सेवे गुसैया, कोई अल्लाह। अल्लाह वाहे गुरु हरि, अल्लाह वाहे गुरु हरि, खुदा का नाम एक है। प्याले अलग अलग है मगर जाम एक है। अंदर जड़ी ताकत है वो किहे च वड्डी छोटी नहीं। कबीर कुआं तो एक है, जल पनिहारी अनेक। पिंडां च महल्लियां च एक एक खूही खूह होना, उत्थे सारियां ने पानी भरना होना। कोई उत्थे डोल लै गया, जग लै गया, पतीला लै गया, पीपा लै गया, बाल्टी लै गया, घड़ा लै गया, गागल, अनेक प्रकार के बर्तन। उन्हां सारियां बर्तनां दे विच इको ही खूह का पानी है। सिर्फ बर्तन ही लैदा लैदा, पानी इको ही खूह का। इस तरह सानू कबीर साहब ने सारे संसार की मिसाल दी है। तो सारे अंदर जी ताकत काम कर रही है, सारे सीरां नूं चलाउण वाली ताकत जी आत्मा स्वरूप की वो इको ही है। कबीर कुआं तो एक है, जल पनिहारी अनेक, बर्तन अलग अलग है, पानी सब एक। जिन्ना ब्रह्मंड है
ये जड़े साडे वजूद ने शरीर है, चाहे को औरत है चाहे को मर्द है, बाहर मुखी भेख तो और भाषा द्वारा इनू वखो वख नजर आउंदा, लेकिन अंतरमुखी जड़ी आत्मा की ताकत है वो किहे जे वड्डी छोटी नहीं। साडी जनाब मीरा भीखम शाह सरकार फरमाउंदे हन, भीखा भूखा को नहीं सबकी गठरी में लाल। जनाब कहते किसी नूं भुखा नंगा पैदा नहीं किया जन्म ताकत करके, किसी नूं जन्म ताकत करके नीवा नहीं बनाया, किसी नूं भी जन्म ताकत करके माड़ा नहीं पैदा किया। सारा ब्रह्मंड माता के गर्भ चो इको जगह तो पैदा होके आ रहा सारा ही संसार। जन्म ताकत का कोई फर्क नहीं, फर्क कादा वा सिर्फ कमां दा ते अज्ञानता दे पर्दे दा। भीखा भूखा को नहीं सबकी गठरी में लाल। ये शरीर रूपी गठरी है, लाल रूपी आत्मा का जड़ा प्रकाश है, खुदा का नूर कह लो, रूह का प्रकाश कह लो, जड़ी ताकत साडे शरीर नूं सारे जहान नूं चला रही है, वो जड़ी लाल रूपी ताकत है सारे एक जैसी है, उन्होंने कोई वड्डी छोटी नहीं कर सकता। आत्मा की ताकत आत्मा चोरां च भी होई है, ठगां च भी होई है, डकेटां च भी होई है, जेडे कुकल मंदे कर्म करते भी सानू मालक देखता नहीं जानता नहीं, ताकत उन्हां विच भी होई है। मतलब भी जन्म ताकत का कोई फर्क नहीं, अगले बन्ने की है अज्ञानता का पर्दा है, प्रकाश नहीं है, रोशनी नहीं है, अपने उच्चे सुच्चे जन्म तो वाकफ नहीं। तो इस करके मीरा भीख जी फरमाउंदे हन, भीखा भूखा को नहीं सबकी गठरी में लाल, इसकी गिरा खोल नहीं जानते। गिरा जड़ी उत्ते गंढ बजी है ज्ञानता दे पर्दे दी, मांस चोला की पावर है, की ताकत है, की शक्ति है, कौन है, किड्डा उच्चा सुच्चा जन्म है इंसान दा, किड्डी वड्डी वारी मिली है इंसान नूं कई जुगां दे बाद। इसकी गिरा खोल नहीं जानते, इस विद पए कंगाल। इंसान जड़ा है वो कंगाल बन के बैठा। कबीर एक चंबा देखिया, हीरा हट वकाए, वंचन हारे बाहरा, कौडी बदले जाए। जिवें जाली नूं हीरा लापिया, कोई नूर हीरा ही कुदरत दा बनया जिहदी कोई कीमत नहीं दे सकदा। हुण उहनूं पछाण नहीं, उन्हें वेख्या कहंदा हा चमक बड़ी है जी, ते है पत्थर है, कहंदा किड्डा, कहंदा पत्थर चमकन दिया। उन्हें आ बकरी दे गल च पहाड़िया नूं पता नहीं, कहंदा चमक वेखा करांगे। वो कोई दिन पहाड़िया एक दिन मन च आया भी जे किते डिग पिया अपने जंगल च तो मुड़ के लभना नहीं, मैनू पत्थर चमकदा बड़ा। उन्हें ला के ते अपने जेब च पा लिया। एक दिन बाहर उन्हें जाना ही किते होर किसी शहर पिंड दे विच, ते उदों आम बेड़ियां पैंदियां, पुल पुल कोई नहीं हुंदे। तो मलाह नूं सवेरे सवेरे कहंदा भी अज मेरे को पैसा कोल कोई नहीं, ते मेरे को एक पत्थर हैगा वो चमकदा बड़ा, ते जे मैनूं ओहदे तो पार ला दे। कढ़ के उन्हें विखाया, वो भी ऐ तां थां हट ते मारदा, ते चमक दी वो कोई नूर हीरा ही सच्ची मुच्ची दा, ते पता उन्होंने भी नहीं मलाह नूं भी। वो कहंदा यार चमक बड़ी है, पर कहंदा मेरे काम नहीं आउणा हैगा, पत्थर है, पता उन्होंने भी नहीं। सतगुरु कबीर साहब ने एक मिसाल दी है, मिसाल यदि इंसान दी है, हीरा इनू क्या वा इंसान नूं, वो हीरे की एक मिसाल दी। भई मलाह ने ते जाली ने, दोवां ने कोई नूर जिहदी कोई कीमत कोई नहीं, कुदरत का हीरा बनया होया, कोई नूर हीरा दोवां ने हथ च फड़िया, लेकिन पछाण तो बगैर दोए कंगाल बन के बैठे। वो कहंदा मेरे को पैसा कोल कोई नहीं, वो कहंदा हैगा पत्थर है, कहंदा मेरे काम नहीं आउणा। सिर्फ पछाण तो बगैर गल शरीर की हो रही है। ये हरी रूपी हीरा जन्म मिलिया इंसान नूं, ये हरी रूपी खुद हीरा वा, ये खुद ही हरी का ही स्वरूप है, पर अपने स्वरूप तो ये वाकफ नहीं। जो वाकफ हो गया फिर एक सैकंड तो पहले दे काम बदल जाने।
एक जाम पिला के साकी ने मैंने होर की पिलाया, यही जाम पिलाया वजूद की तलावत कराती। वेख किड्डा उच्चा सुच्चा जन्म है, तू कौन है? जिन्हों खुद लभने तू ओदा ही स्वरूप है, तू नहीं हैगा वो ही है। सिर तो लैके पैरों तक इको जना का घर है, दो का नहीं हैगा। इको जना हुणे निकल जाए, दूजा कुछ भी नहीं, मिट्टी हो गया। हुण हाजर नाजर है, लेकिन इन्हू पछाण नहीं। जदों मालके चो निकल गया, इन्हू रात बड़ी मुश्किल रखना इत्थे। हुण हाजर नाजर है, लेकिन इन्हू पछाण नहीं, पता नहीं। तो कबीर एक चंबा देखा, हीरा हट वकाए, वंजन हारे बहरा। जिन्हों दी वंज दा कीमत दा नहीं पता, कहंदा चल कोई नहीं, मैं अपने बांस ना बन्नागा, तेरी चमक वेख्या करांगे, और मेरे कहना काम वाली चीज नहीं, मैं तेन पार ला देना कोई। लो जी उन्हें कोई नू हीरा देता, हाँ जी, तो उन्हें बांस ना बन लिया। वो जदों धुप पे करे तो वो बड़े चमके करे, वो कोई नू रही सच्ची मुच्ची। एक दिन वो मन च आया भी जे किते दरिया च डिग पिया तो लभना किन्ने इनू मुड़ के, ते चमकदा बड़ा पत्थर। लो जी उन्हें भी ला के ते उन्हें मतलब भी अपनी जेब च पा लिया ते घर रख दिता। कहन लगा भी यह चमकदा बड़ा पत्थर है पत्थर है, पहली चमक बड़ी है। उन्हें भी वेख्या, उन्होंने कड़ी पछाण, वो भी कहते चमक दी वाकई बड़ी है, वो भी कहना है पत्थर ही है भी। लो जी एक दिन कोई समा लंघिया तो वो कोई समा इस तरह का ही, वो मिला घर कोई पैसा नहीं दे के गया दोपहर की रोटी का। बच्चों की मां कहती है भी अज तुहाडा प्यो को पैसा नहीं दे के गया, तो पैसे साडे को भी है नहीं गए, तो दोपहर की रोटी करना पकाउनी है। वो कहते वेखिए जिहड़ा चमकदा पत्थर है कोई इत्थों मिल जाता। एक काशीपुरी शहर की गल आ, चौंक ही बड़ा खुला, तो उन्होंने उत्थे घर सी, तो नाल ही बाणीए की दुकान ही करियाने की। वो कहते चलो बाणीए नूं पुछने भी एक डंग का ही दे ले, किलो किलो अद्धा अद्धा किलो लूण मिर्च तेल एक डंग का दे ले। हाँ जी, लो जी वो हथ से धरिया कोई नूर हीरा। उधरों संत को कबीर साहब जी उसे चौंक में आके खड़े है। उन्होंने दूरों वेख्या कोई नूर हीरा, क्यों? यदि पछाण जड़ी हीरे जवाहरात नहीं, जौहरी नूं पछाण आ। कच भी मनका, लाल भी मनका। एक कच का यार वेख्या जो झूठा सोना बनया किड्डा चमकदा, लोकां बहुते ओही पाया दा है जापदा सोने का ही। कच भी मनका, लाल भी मनका, इको रंग दोवां का। जद सराफा अगे जाए फर्क निकलेगा लख कोवां का। ਉਹਦੀ पछाण किने करनी है? सराफ ने। भूंडा भौरा दोस्ती, इको जी गूंज। भौर जड़ा हुंदा ते भूंड हुंदा, गूंज इको जी दुआं दी है। कमी पिया जानिए क्या भौरा क्या भूंड। पछाण कित्थों होनी है? कम्मां तो। भौर दे कम की है? भौर कित्थे पैंदा? उन्होंने फुलों से बहना, वधिया वधिया थावां ते बहना। भूंड ने बहना नालियां के उत्ते, गंदगी ते। कम्मां दी पछाण है। गूंज भावे इको जी, भूंडा भौरा दोस्ती, इको जी गूंज। कमी पिया जानिए क्या भौरा क्या भूंड। साधु कबीर साहब ने दूरों वेख्या, कहते कोई नूर हीरा वा, लेकिन इन्होंने कोई पछाण पछूण नहीं हैगी। ते वो दुकान वाल कहते भी भाई अज साडा प्यो कोई पैसा नहीं दे के गया, क्या वेख ला किड्डा वधिया चमकदा पत्थर आ, ते पता बाणीए नूं नहीं हैगा। वो है तां ठा मारदा, कहंदा वाकई चमक किड्डी है जी। पर तुसीं चलो मेरे गवांढी हो ते लै जाओ तुसीं, मतलब भी मैं इको ही डंग दा देना जे तुहानूं राशन, किलो आटा ते दाल अद्धा किलो जो कोई लूण मार तेल लैना लै। साल को कबीर साहब वेख के बड़े हैरान हुए। गुरु ग्रंथ साहब ने श्लोक लिखा, उत्थे उन्होंने मारन कहा कबीर एक चंबा देखा। चंबा मैंने अचरज गल। कबीर एक चंबा देखा, हीरा हट वकाए, वंजन वंजन हारे बाहरा। जिन्हों दी वंज दा कीमत दा परख दा नहीं पता।
वंजन हारे बाहरा कौडी बदले जाए। वो हीरा जड़ा सी वो कौडियां दे भाव विकण गया। हीरे दी एक मिसाल दी है गुरबाणी से। गुरु रविदास जी ने फरमाया हर सो हीरा सोड़ कर, ये हरी रूपी हीरा नू जन्म मिले इंसान नू। हर सो हीरा सोड़ कर करे आन की आस, पे अपनी पछाण ना करदा होया ये जीव जड़ा है अपने आप तो वाकफ नहीं है, खुद हरी रूपी हीरा है। हर सो हीरा सोड़ कर करे आन की आस, सोड़ नर दोजक जाएंगे सत पाखे रविदास। पे जींदे जी इंसान जड़ा है वो नरक दे विच है, हुण भी गां भी नरक च, जिन्हें अपनी पछाण नहीं की। कभी रात गवाई सौ के, दिन गवाया खाए, हीरे जैसा जन्म है कौडी बदले जाए। ये हरी रूपी हीरा जन्म मिलया, जिवें हीरे दी ना पछाण करके कौडियां दे भाव विकण दिया, इस तरह इंसान हरी रूपी खुद ये हरी रूपी हीरा है। इंसान ये इनू हरी रूपी हीरा जन्म मिलया, ये खुद ही हरी रूप है। जेनू पछाण आ जाए, जेनू पता लग जाए, फिर वाकफ हो जाए अपने आप तो, ये खुद ही परमेश्वर की सूरत है। इंसान परमेश्वर एक सैकड़ किसी नालों भी जुदा नहीं। गुरबाणी च भी साफ फरमाया काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा लेपा तो ही संग समाई। पे तेरे तो जड़ा मालक है जड़ा वा एक सैकड़ जुदा नहीं। सर्व निवासी जड़ा कण कण जे जरा जरा ब्रह्मांड नूं चलाउण दिया, ओही मालक है तेरे शरीर नूं चलाउण दिया। सर्व निवासी सदा लेपा तो ही संग समाई। पोप मद अगे मिसाल दी है, पोप मद जैसे बास बस्त है। पोप कहते फुल नूं मद उहदे विच, पोप मद जैसे बास बस्त है, जिवें फुल दे विच खुशबू वसन रही है, ये बाहर मुखी लभदा। पोप मद जैसे जितना फुल दे विच खुशबू है, गुरु तेग बहादुर जी फरमाते हैं गुरबाणी च, इतना तेरे अंदर परम पिता परमेश्वर की ताकत, आत्मा ही परमात्मा है। तेरे अंदर वो ताकत जड़ी है वो मौजूद है, तेरे अंदर मौजूद है, लेकिन बाहर मुखी लभदा। फिर जदों अपने अंदरों ताकत मौजूद हो, इनू पता लग गया, पछाण हो गई, फिर इनू कण कण जरे जरे च नजर आएगा। फिर इनू जर्रे जर्रे च नजर आउण लग पेगा, हर हर दे विच नजर आउण लग पेगा। पोप मद जैसे बास बस्त है, मुकरमा जैसे शाही। मुकरम कहंदे शीशे नूं, शीशे दे अगे जड़ा भी होवेगा इहदी अपनी फोटो अंदरों नजर आउणी है, ते जरा क बाहर तो होएगा फिर कोई नहीं। शीशे दे अंदरों होनी है उन्हें की थां चों, ते जे बाहर नूं देखेगा फिर कुछ नहीं। इस तरह इशारा करते गुरु तेग बहादुर जी ने शरीर के अंदर का। पोप मद जैसे बास बस्त है, मुकरमा जैसे शाही, ऐसे ही हर परमात्मा परमेश्वर अल्लाह वाहिगुरु राम, ऐसे ही हर बसे निरंतर, घट ही खोजो पाई। साहब गुरबाणी च फरमाया कि मैं घट घट च परमेश्वर जिहड़ा व्याकफ है, अपने वजूद की तलावत करो, अपनी पछाण करो। जो अपनी इंसान पछाण कर लेगा, कर ला अपनी पछाण। जे तू रब जानना, इस तो वध शनाख्त कोई होर नहीं। तेरी सूरत उसका नक्शा है, कोई रब की सूरत होर नहीं। इन अल्लाह खलके आदम अल्लाह सराते ही, खुदा ने इंसान को पैदा किया अपनी ही सूरत पर। तो इस करके फिर मारा अगे फरमाते ने बाहर भीतर एको देखे, बाहर भीतर एको देखे। इंसान तेरे अंदर बाहर हर हर दे विच ओनू नजर, तेनू ओह नजर आ, सिरजणहार ही नजर आवे। बाहर भीतर अपने अंदर भी, और कण कण च जरे जरे च तेनू सिरजणहार नजर आवे। बाहर भीतर एको देखे, इनू मतलब भी सूफीवाद इनू कहते हैं, तसव्वुफ इनू कहते हैं, सूफियां दा तसव्वुफ। जद हौमे हंकार खुदी तकबर तो रहत हो के इहदा जड़ा रूच है, इहदी मालक वाल नूं चल पैना, इहदा नाम सूफी है। जदों चुप दूर तो हंकार हौमे खत्म हो गई, यही तसव्वुफ इहनूं कहा। तो इस करके
बाहर भीतर एको देखे एक गुर ज्ञान बताई असली यही गुर ते ज्ञान है करोड़ों पंथा एको मालक नजर आवे बाहर भीतर एको देखे ये गुर ज्ञान बताई जन नानक बिन आपा चीने सब बुजुर्गों ने कोई गल की आपा चीने जब तक अपनी पावर तो अपनी पछाण नहीं करता अपने उच्चे सुच्चे जन्म तो वाकफ नहीं जन नानक बिन आपा चीने मिटे ना भरम की काई काई कहते कालख नूं जिहड़ी सारे संसार नूं भरम भूत की कालख चंबड़ी हुई है फटाफट भरम भूत का उस वेले नूं मतलब पुछे फस जाता जीव वो कालख काले नाल धुपनी है जन नानक बिन आपा चीने जब तक वो अपनी पछाण नहीं करता पछाण करके ते मालक नाल जब तक जुड़ नहीं जाता जो जुड़ गया फिर कोई भरम भूत वह पखंड कोई नहीं दुख तकलीफा शरीर दे ये साडे कर्मां दे लहने देने आ सब दे नाल ही जन्म लिया जिन्होंने चाहे दुनिया का राजा भी है दुख सुख दोनों कपड़े पहने जाए मनुख कभी सुख का पा लेंदा कभी दुख का कभी सुख का कभी दुख का ये कपड़े ने इंसान तो इस करके जनाब ज्योति शाह सरकार फरमाउंदे हैं अल्फ अपने आप नूं खूब पछाण अपनी पछाण कर अपने आप तो वाकफ हो अपने वजूद की तलावत कर अल्फ अपने आप नूं खूब पछाण जिस्म कला नूं कलमा जान जिस्म कला नूं कलमा जान एहो मार्फत एहो ज्ञान जिन्हें अपनी पछाण कर ली है सारे ब्रह्मंड की पछाण हो जाए जिस्म कला नूं कलमा जान एहो मार्फत एहो ज्ञान जनाब ज्योति शाह कहते इनू मार्फत कहते इनू ही ज्ञान कहते एहो मार्फत एहो ज्ञान जो इस तो मनुकर जान शैतान आदम सलाम का अज भी जनाब हवाला देन दे आदम सलाम वजह जी सरिश्ते ने मथा नहीं टेकिया ये सूरत नूं रब की सूरत नहीं मनी अल्लाह दी नहीं मनी सूरत परमेश्वर की तो जनाब अज भी वह हवाला देन दे जो इस तो अल्फ अपने आप नूं खूब पछाण जिस्म कला नूं कलमा जान एहो मार्फत एहो ज्ञान जो इस तो मनुकर जान जड़ा ये ओदी सूरत नहीं समझदा इस शरीर नूं ये वजूद नूं ओदी सूरत नहीं समझदा जो इस तो मनुकर जान शैतान वही शैतान जो इस तो मनुकर जान शैतान तौब लांत दा गल विच पाण जोत अली शाह ओ अव्वल आखर याहर बातन चार चीजा ने अव्वल जो ना बंदा ना दुनिया ना जिमी ना समान ना कुछ नहीं उदों भी वह मालक मौजूद सी आखिर भी वही है ये ना इंसान जरा बन के बैठा ना अव्वल ही है ना आखिर ही हुण वो निकल जाए तो मिट्टी है कुछ भी नहीं अव्वल आखर याहर यारी शक्ल च भी वजूद की तलाश कर रहे निकलना नहीं है ही नहीं घर वह ही है अव्वल आखिर याहर बातन याहर में मैं हूं बंदा बातन में हूं खुदा ना हक मुझसे जुदा है ना मैं हूं हक से जुदा आदम को खुदा मत कहो आदम खुदा नहीं लेकिन आदम के नूर से खुदा जुदा नहीं जो ने जुदा हो जाना बुलिया शौ ते तो वख नहीं बिना शौ के दो जग कख नहीं एक वेखण वाली अख नहीं ताइयों जान जुदाइयां सहती जोत अली शाह ओ अव्वल आखिर याहर बातन तू कौन है दरम्यान तू केड़ा बन के बह गया भी अव्वल हो आखिर हो याहर हो बातन हो तू वखरा कौन है तो इस करके इंसान जड़ा है जब तक अपने वजूद की तलावत अपनी पछाण अपने आप तो वाकफ नहीं होंदा जब तक जो अपनी पछाण कर लेगा इनू कहते हैं जींदे जी मर जाना अपने वजूद की तलावत करनी अपनी पछाण करनी अपने आप तो वाकफ हो जाना जो वाकफ हो गया इंसान तलावत हो गई मौज में जब आ गए कतरे से दरिया कर दिया मौज में जब आ गए कतरे से दरिया कर दिया जो कतरे ने अपनी वजूद की पछाण कर ली बहर से निकल कर कतरा कहता मैं कतरा हूं जो दरिया चो वो रुड़ते चो बाहर बूंद आ जाए वो समझदा मैं एडा गई है मेरा वजूद इना गई
जब बहर से मिलाया, जो फिर उन्होंने दरिया च मिलाता, कतरे चुक के फिर उस समुद्र हो दरिया बन गया। यदि जड़ी जात है खुद समुंदर है। अगर तू चाहे तो कतरे को समुंदर कर दे। ज्यों जल में जल आए कटाना, त्यों ज्योति संग जोत समाना। ਇਹਦਾ ਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਵਾ जनाब ज्योति शाह हजूर ने फरमाया, स्वाद सफाई दिल पर आई तब ला मकाम पछाता। रब परमेश्वर अल्लाह कहता मैं ला मकान हाँ। जनाब कहते ला मकान की पछाण कदों होनी है? स्वाद सफाई दिल पर आई। जब तक बिका ना था तो कोई पूछता ना था, तुमने खरीद कर मुझे अनमोल ही कर दिया। फिर अनमोल हीरा बन जाएगा। तो जो साडे अंदर दिल की सफाई होगी, अपनापन जड़ा हौमे हंकार, मालिक ने कोई पर्दा नहीं पाया भी मैनू को देखे ना, बेहजाब है। बाबे बुल्ले शाह ने फरमाया जे बेहजाबी है क्या तमाशा। मैं और मेरा यार एक ही बस्ती में रहते थे। एक बस्ती है शरीर की, रब नूं लभदा, जिन्हों लभदा मकान ओदा भी वही है, दो इको घर च रहन दे। ये बेहजाबी, मैं और मेरा यार एक ही बस्ती में रहते थे, बदकिस्मती से मेल हो ना सका। कहते साडी एडी बदकिस्मती है, मेल नहीं होण दिया भी एडी नेड़े हुंदिया साडा परमेश्वर साडे शरीर दे विच, बदकिस्मती से मेल हो ना सका। इको घर विच वसदियां रसदियां नहीं हुंदा विच पर्दा। ये बेहजाबी है क्या तमाशा। हजाब फारसी कहंदे पर्दे नूं। ते बाबे बुल्ले शाह फरमाते ने ये बेहजाबी है क्या तमाशा। कहंदा ओदा कैसा तमाशा जलवा है। रब जड़ा बेहजाब है, उन्हें कोई पर्दा नहीं पाया, कोई नकाब नहीं लिया, कोई छुपया नहीं ते मैनू कोई वेखे ना। मालिक जड़ा सर्व व्यापक है, कण कण च, जर्रे जर्रे च, कानो मकान च, सब जगह हाजिर नाजर, वो सब जगह मौजूद है। वो कदी गायब नहीं होया, कदी छुपया नहीं। तो स्वाद सफाई दिल पर आई तब ला मकाम पछाता। तो ये बेहजाबी है क्या तमाशा। बाबा बुले है कहते बेहजाब है, कैसा दा तमाशा जलवा। ये बेहजाबी है क्या तमाशा, मुझी में रहकर मुझी से पर्दा। तो कैसा दा तमाशा है। सब घट बोले रामा और ना बोले कोई। तो इस करके मालिक की ताकत हर अंदर मौजूद है, पर कारण की है। पंजवें पातशाह गुरबाणी जी फरमाया, इक्का संगत इक्का ग्रह बसते, मिल बात ना करते भाई। ये रब नूं लभदा, जिन्हों लभदा घर ओदा भी ओही है। इक्का संगत इक्का ग्रह बसते। ग्रह कहंदे घर नूं, पंजवें पातशाह कहंदे इक्को घर च दोए वसन दे ने। ये लभण वाला जिन्हों लभदा मकान ओदा भी ओही। इक्का संगत इक्का ग्रह बसते, मिल बात ना करते भाई। अंतर लख ना जाई लखिया, विच पर्दा। पर्दा कादा विच इन्नी नेड़े है, फिर विच पर्दा इस करके मेल नहीं होण दिया। विच पर्दा हौमे पाई, हौमे दा मैं दा पर्दा है। कबीर तू करता तू ब्या, मुझ में रहा ना हूं। जब आपा पर का बिठ गया, जत देखा ता तू, तत देखा ता तू। जो मैं दा अपनापन पर्दा परे हो गया, तू करदा है भी तू बह गया, हो गया। मैं दा पर्दा विचों जिहड़ा हुंदा हंकार दा हौमे दा खत्म हो गया। जो तली शाह नहीं दूसरा नजर आया, जदों अपने आप नूं फोलिया मैं इक्को दा घर इक्को ही मालिक दा है। तो इस करके एक लाजम बात अदब दी है, हर हरफ च सूरत रब दी है। किते याहर है, किते सुपदी है। हर हरफ च सूरत रब दी है। सन बात मलूमी सब दी है। हर हरफ च सूरत रब दी है। किते याहर है, किते सुपदी है, सारे च। तो इस करके प्यारियो, ये मांस चोला जड़ा है, ये बड़ा वड्डा जन्म है। जनाब ज्योति शाह सरकार फरमाउंदे हन, शोर तकबर फड़ो हलीमी, गुर चरनी चित लाओ। तकबर छड़ दिओ, हंकार छड़ दिओ, हौमे छड़ दिओ, हलीमी च आ जाओ, आजी च आ जाओ, नीवे हो जाओ। क्यों थोड़े स्वासां दी जिंदगी है, पता नहीं किहड़े वेले आवाज पै जानी। शोर तकबर फड़ो हलीमी, गुर चरनी चित लाओ।
एक जाम मोहब्बत गुर से पीकर जम से जान छड़ाओ। तो जीते जी ऐसा नाम जपो भजन करो, तारा जमा का डर ही खत्म हो। गुम अपने आप विच हो जा तू, ओनू लभना ते आप खो जा। अल्लाह अल्लाह करते करते हूँ नजर आया मुझे, हूँ मैं जब मैं गुम हुआ तू नजर आया। जो नदी समुद्र से चले जाएगी वो खुद ही समुद्र बन। यही कहिए फिर नदी नू लभ लीए समुद्र चो नहीं, वो अपना होना हस्ती खत्म करके अपनी हद नू खत्म करके बेहद च दाखिल हो। तो इस करके जदों लभदे सां उदों लभया नहीं, जदों लभा ते आप गवाच गए। लभण वाला उदों तक है जदों लभ पिया इन्हें भी नहीं रहना। नदी ने जब समुद्र नू लभ लिया फिर नदी थोड़ी रहनी, खुद समुद्र बन जाना। अपनी जात अपने घर जाके पहुंच गए, ये ओही स्वरूप हो जाएगा, नारायण हरे नारायण हरे। तो इस करके प्यारिओ भजन करो, इबादत करो। बड़ा अनमुला समा मिलिया होया इंसान नू, और मालिक की ताकत किसी नालों भी जुदा नहीं हैगी। बस यही अज्ञानता का पर्दा है। ਇਹਦਾ स्वरूप जड़ा बेहद का स्वरूप है। ਤੁਹਾਡਾ स्वरूप जड़ा आत्मा का स्वरूप है। जनाब ज्योति शाह ने फरमाया हजूर ने, ਇਹਦਾ जड़ा इंसान का स्वरूप है, से साबित कर समझे आप नू अपनी पछाण कर। तै ते परे ना काई, जे तू अपने स्वरूप तो वाकफ फिर तेरे तो सारे ब्रह्मांड में कोई भी चीज जड़ी है तेरे तो कोई अलहदा नहीं हैगी, ताकत कोई नहीं। से साबित कर समझे आप नू, तै ते परे ना काई। सुख रूप ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ इंसान का जड़ा स्वरूप है, आत्मा का जो स्वरूप है, वो सत है, चित है, आनंद है। सत चित आनंद है ਤੁਹਾਡਾ स्वरूप। सुख रूप आत्मा का जो स्वरूप है, सुख रूप अखंड चेतन है तू। तेरा जो स्वरूप है वो खंडा ब्रह्मंडा च भी व्यापक है। पर जे तू अपने असली स्वरूप तो वाकफ हो जा। सत चित आनंद सुख रूप अखंड चेतन है तू। देंदे वेद गवाही, जिन्ने वेद ग्रंथ है तेरी गवाही दे रहे हैं। प्या मानस चोला तू आ पावर है, ताकत है, शक्ति है, कम कर। आ कम ना कर पे जींदे जी मिल के फिर नरक दे विच फिर 84 लाख जूना भुगते। सुख रूप अखंड चेतन है तू, देंदे वेद गवाही। एक भोले आप तो बन गठरियां, सारी उम्र इबादत भगती नाम नहीं जपया, हौमे हंकार च जिंदी करती हेरा फेरी चतराई चलाकी दे विच। एक भोले आप तो बन गठरियां, उठ गंगा दी वल धाए। खीरला समा आ गया, उन्हें कहा भी समान बन लो। हुण जिन्ना क समा बकाया वा गंगा के कंढे ते डेरा ला लिया भी 5-7 बारी रोज नहावा करांगे, भार हौला हो जाएगा, कोई ना कोई पाप साडे घट जाएंगे। तो जनाब ज्योति शाह की फरमाउंदे हन, एक भोले आप तो बन गठरियां, उठ गंगा दी वल धाए। जोतली शाह अंदर लख गंगा। जोतली शाह अंदर लख गंगा। तेरे अंदर वो मालक, वो भगवान, वो परमेश्वर आत्मा स्वरूप बैठा आया जिदियां ब्रह्मंड च गंगा चलन दी। जोतली शाह अंदर लख गंगा, जे सतगुर आन लभाए। बोल गुरु महाराज की जय।